अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नादरा ने अगर आपके शनाख्ती कार्ड को कैंसिल कर दिया है या ज़ब्त कर दिया है तो आप उसके फैसले के अगेंस्ट किस तरह से अपील फाइल कर सकते हैं, कितने टाइम लिमिट के अंदर होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, किसके पास अपील फाइल करनी है, तमाम तर इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी एक चीज़ बताई थी कि कोई भी शख्स है, अगर नादरा के पास जो है वो इस चीज़ का इख्तियार है कि वो किसी के भी शनाख्ती कार्ड को कैंसिल कर सकता है या उसके शनाख्ती कार्ड को ज़ब्त कर सकता है। अगर कोई भी शख्स नादरा को लगता है कि किसी शख्स ने, ऐसे बंदे ने शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया है जो कि एलिजिबल नहीं था लेकिन उसने खुद को एलिजिबल शो करके शनाख्ती कार्ड हासिल किया है, या एक से ज़्यादा कार्ड अपने पास रखे तब उसको कैंसिल कर दिया गया है, या उसने किसी भी हिस्से को टैंपर किया है या किसी इंफॉर्मेशन को टैंपर किया है, या उसके पास शनाख्ती कार्ड जाली था। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल से लास्ट वीडियो के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो इन सूरतों के अंदर अगर नादरा आपका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देता है तो आप इसके खिलाफ अपील कैसे फाइल करेंगे। इसके लिए अपील का जो प्रोसीजर है इसके ऊपर हम बात करें तो कोई भी शख्स जो है वो अंडर जो है वो सेक्रेटरी इंटीरियर जो है वो उसके पास जो है वो अंडर सेक्शन 18 सॉरी यहाँ पर 13 लिखा हो 3 अंडर सेक्शन 18(3) नादरा ऑर्डिनेंस के तहत जो है अपनी अपील जो है वो फाइल कर सकता है। इसके लिए जैसे ही वो अपनी अपील फाइल करेगा तो नादरा जो है वो एक विल हेयरिंग नोटिस टू हैंड ईमेल, फैक्स, एसएमएस, स्पेशल मैसेज टू कोरियर सर्विसेज। अब एक नादरा जो है वो आपको बाकायदा हेयरिंग का नोटिस भेजेगा कि आपकी जो अपील है इस तारीख को मुकर्रर हुई है, आप जो है वो इसके ऊपर पेश हो और पेश होने के बाद इस तारीख को आपने पेश होना है। उसके बाद जो है एप्लीकेंट हैज टू अपीयर विद इन 15 डेज टू ऑफ द रिसेप्ट ऑफ अ नोटिस ऑफ जोनल वेरिफिकेशन बोर्ड फॉर पर्सनल हियरिंग। और उसके बाद जो है जो एप्लीकेंट है जिसने अपील फाइल की है वो विद इन 15 डेज जो है जैसे उसको नोटिस मिलता है तो वो अपने जोनल वेरिफिकेशन बोर्ड जो है पर्सन वहाँ पर जाके खुद जोनल बोर्ड वेरिफिकेशन के सामने अपीयर होगा और वहाँ पर जो है वो सबसे पहले अपनी जो बात है उसको जो वहाँ पर डिफाइन करेगा। इसके अलावा जी इफ सर्विस नोटिस कैन नॉट बी डन कंफर्म देन नादरा पब्लिश सच अ नोटिस ऑन वेबसाइट एज वेल एज अ न्यूज़पेपर। एक्सपायर टाइम ऑफ द सच नोटिस आल्सो 15 डेज। तो इसके अलावा अगर जो है वो उस बंदे को नोटिस जो है वो नहीं मिलता है या वो बंदा अपीयर नहीं होता है तो नादरा जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर या न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो एक एड पब्लिश करेगा और इसमें जो है वो 15 डेज का जो है वो टाइम जो है वो दोबारा जो है वो दिया जाएगा नोटिस के लिए। उसके अलावा जो है इन केस ऑफ एप्लीकेंट फेल और जस्टिफाई पोजेशंस फाइनल ऑर्डर विद द पर्पस ऑफ रीजन टू अंडर सेक्शन 18(1) ऑफ दिस ऑर्डर्स ओनली इशू एंड कैंसल प्रोसेस इन्वोक। तो अगर तो वो बंदा जो है अगर इस चीज़ के ऊपर जो है वो फेल हो जाता है, इस चीज़ के ऊपर वो नाकाम हो जाता है अपनी पोजीशन क्लियर करने के हवाले से, वहाँ पर अपनी जितनी भी बात है उसको नहीं रख पाता है, कोई एविडेंस नहीं दे पाता है कि इस बंदे ने जो है इसमें प्रॉपरली तौर पर जो है इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाता कि मैं आप इसका जो शनाख्ती कार्ड कैंसिल किया गया है वो एक गलत जो है वो कैंसिल किया गया है, अगर इस चीज़ को साबित नहीं कर पाता तो उसके बाद जो है वो एप्लीकेंट इसके जो है वो एक कैंसिलेशन प्रोसीजर जो है वो उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा और एप्लीकेंट इज गाइडेड टू अपील एट IMOI अगेंस्ट नादरा डिसीजन विद इन 30 डेज ऑफ फाइनल हियरिंग इश्यूज आर रिसेप्ट फाइनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 18(3) ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो उसके बाद जो है वो MOI के पास जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास जो है वो नादरा के इस फैसले के विद इन 30 डेज जो है वो बंदा जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे मूव करेगा। उसके बाद जो है एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिटन अपील टू सेक्रेटरी इंटीरियर अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज हर क्लेम ऑफ करेक्ट पर्टिकुलर नेशनल स्टेटस। इसके अंदर जो है वो 30 जो
एपिलांट है वो अपनी एक तहरीरी सूरत के अंदर अपील जो है वो सेक्रेटरी इंटीरियर के पास जो है वो जमा करवाएगा और उसके पास जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो साथ अटैच करके एक प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो सेक्रेटरी इंटीरियर के पास जो है अपनी अपील को सबमिट करेगा। सेक्रेटरी इंटीरियर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड द अपील। और इसके बाद जो है अगर सेक्रेटरी इंटीरियर जो है वो एक फाइनल अथॉरिटी है और वहां पर भी अगर वो इस चीज को साबित नहीं कर पाता है और अगर उसका कोई भी डिसीजन आता है तो फाइनल वो एक डिसीजन होगा और इसके बाद जो है वो फर्दर अपील का राइट जो है वो उसके पास, डिपार्टमेंटल अपील का राइट उसके पास नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई फास्ट ट्रैक के ऊपर अर्जेंटली फौरी जो है वो फास्टी तौर पर अगर अपील आपने प्रोसीजर करनी तो वो 7 to 9 डेज के अंदर होती है। अगर उसकी जो प्रोसीजर का टाइम है वो अर्जेंट अगर बात करें तो 15 से 23 दिन का है और नॉर्मली तौर पर 31 से 40 दिन के अंदर इसके ऊपर फैसला जो है वो इंटीरियर जो सेक्रेटरी इंटीरियर है वो करने का पाबंद है। इसके अंदर जो है वो इतनी टाइम लिमिट के अंदर होगा। उसके बाद भी अगर किसी शख्स को इस चीज़ के ऊपर एतराज़ है कि जो उसका फाइनल अपील है या उसकी अथॉरिटी है उसने गलत फैसला किया है तो उसको अदालत के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। ताहम किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो प्रोसीजर फर्दर जो है वो इसके ऊपर नहीं किया जा सकता। और इस मौजू से मतलब अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।